सो टीम, आज का सेशन अपना टेबल के बारे में, ठीक है। तो हमें टेबल स्टैक स्टडी करना है। टेबल क्यों? देखो, वेब पेज बनाते वक्त कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं ना कहीं टेबल शो करना पड़ता है, ठीक है। और सिर्फ टेबल शो नहीं करना पड़ता, उसके अंदर कंपोनेंट भी ऐड करने होते हैं। टेबल की वजह से हम कंपोनेंट सही अलाइनमेंट में लगा सकते हैं, ओके। इसलिए हमें टेबल पता होना चाहिए, टेबल बनाते आना चाहिए। बड़ा ही आसान है टेबल बनाना, एक ही टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो है खुद टेबल, ओके। लेकिन लेकिन हम सभी को मालूम है कि टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बनाने के लिए भी अलग अलग टैग होंगे। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन। टेबल कैसे बनाते हैं, इसके लिए कौन से टैग इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, पेंट ओपन करता हूं मैं। चलिए मान लीजिए कि मैं कुछ इस प्रकार से एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। किसी भी टेबल में आप लोगों को मालूम है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ऐसा टेबल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ, एक प्रकार का टेबल हुआ। हाँ, थोड़ा ड्रॉ करते हो अलाइनमेंट इधर उधर हो गई है, लेकिन फिर भी क्या है, ये एक प्रकार का टेबल है, ओके। मतलब कलेक्टिवली इस चीज को क्या बोलेंगे, पर टेबल बोलेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि टेबल के अंदर अलग अलग बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, और उसमें अलग अलग कॉलम्स भी है और रोज भी है, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे ऐसा कुछ करना है, उदाहरण के तौर पे मैं चलिए यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, ये हो गया सपोज सीरियल नंबर, है ना। और मान लीजिए कि ये सपोज किसी का नाम मैं लिखूंगा यहाँ पे, और सपोज यहाँ पे मैं किसी की सिटी लिखूंगा, और इसके अंदर डेटा भी रहेगा। जैसे कि इमेजिन कीजिए कि भाई, चलिए सीरियल नंबर 1 है, यहाँ पे बंदे का नाम राम है, और सिटी सपोज अमरावती है। मतलब इस प्रकार से कुछ मुझे टेबल बनाना है, ओके। और ऐसे ही ये चलते रहेगा आगे। अब इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है, कौन से कंपोनेंट को क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो हम कोड में इस्तेमाल करेंगे। सी, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, इसको कलेक्टिवली बोलेंगे हम टेबल, ठीक है। लेकिन टेबल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स है। देखो, ये कंपोनेंट समझना बहुत जरूरी है। जो ऊपर का पार्ट है, सीरियल नंबर, नेम, है ना, सिटी, ये क्या हो गया, ये हेडिंग हो गया, राइट। हेडिंग है ये एक प्रकार के। तो इनको अगर डेवलप करना है, मतलब आपको कोई आपके इसमें कॉलम है या फिर हेडिंग है, ये आपको बताना है, तो इसके लिए आपको एक नाम पता होना चाहिए। इस हेडिंग को बोलते हैं टेबल हेडिंग, और जिसको लिखते वक्त एक टैग छोटा सा इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है TH, ओके। ठीक है, उसके बाद में ये जो रो है, मतलब 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर आएगा अभी, ठीक है, इसको रो बोला जाता है, ठीक है। तो इनको जो नाम होता है वो होता है टेबल रो। तो टेबल रो जो है होते हैं वो इंडिकेट किया जाता है TR टैग से। मतलब जब भी आपको टेबल का रो चाहिए तो TR लिखिए, हेडिंग अगर चाहिए तो TH लिखिए। और एक चीज है, इन रोज के अंदर अलग अलग फील्ड्स है। जैसे कि 1 नंबर के लिए जगह है, राम के लिए नाम लिखने के लिए जगह है, सिटी लिखने के लिए जगह है, राइट। इन सबको कलेक्टिवली सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इन जो ये जो एरियाज है, मतलब ये हो गया, उसके बाद में ये राम, ये जो वर्ड हो गया, और ये जो 1 नंबर हो गया, इन सबको ही कलेक्टिवली एक वर्ड है, और इनको बोलते हैं वो TD, ठीक है। क्या क्या अपने पास में देखो, TH मतलब टेबल हेडर, TR मतलब टेबल रो, और TD मतलब टेबल डेटा या फिर टेबल सेल। आप इसको कुछ भी बोलो, ठीक है। ये अलग अलग सेल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हमें अगर एक पूरा टेबल बनाना है तो हमें इन 3 रोज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक। अब चलिए इसको इस्तेमाल करके देखो। मान लीजिए कि मुझे यही वाला टेबल क्रिएट करना है, ऐसा ही बनाना है मुझे टेबल, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम टेबल टैग। चलिए मैं डायरेक्टली अभी प्रैक्टिकली करके बताता हूँ आपको। मिनिमाइज करता हूँ, और अभी हम ओपन कर लेते हैं अपना पाइचार्ट, ठीक है। जस्ट डबल क्लिक करते हैं। पाइचार्ट ऑलरेडी इंस्टॉल किया है मैंने सिस्टम में,
अब जरूरी नहीं है कि आपको पाईचार में यूज करना है, आपके पास में कोई भी अगर आईडी होगी तो वो चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, और मेरा ये लास्ट सेशन में मैंने ये करके दिखाया था, है ना। चलिए इसको क्लोज करता हूँ। इस बार मुझे नया पेज चाहिए, ओके। सो नया पेज हमें लेना आता है। जस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, न्यू, एंड वी नीड अ न्यू एचटीएमएल फाइल। आपको जो भी नाम सही लगे आप नाम दे दीजिए। मान लीजिए कि मैंने टेबल 1.html ये नाम दिया, एंटर लगाया, ठीक है। टेबल बाय डिफॉल्ट मुझे पेज मिल गया। अब मुझे करना ही क्या है, बस मेन चीज बॉडी के अंदर लिखनी है। हमारा पर्पस ये है कि हम ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि टेबल टैग का भी इस्तेमाल करें बाय डिफॉल्ट, ठीक। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेबल, दैट्स इट। और टेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। इसका मतलब अभी मुझे जो रोज एंड कॉलम बनाने हैं वो इसके भीतर ही बनाने हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले सोचते हैं अपन किसके बारे में। देखो सी, ये पूरा मैं डायग्राम को देख के ही बनाऊंगा। ये जो हॉरिजेंटल पार्ट होता है वो ये कितना भी हुआ तो भी क्या है, रो है, बराबर। ये टेबल हेडर ये भी एक प्रकार का रो है कि नहीं। ये कंटेंट जहां पे लिखा हुआ है ये भी रो है, और इसके नीचे जो कुछ भी लिखोगे वो सब कुछ रो है। इसका मतलब पहला काम क्या है आपका कि टेबल में एटलीस्ट एक रो तो भी होना चाहिए, ठीक है। तो रो चाहिए मतलब क्या, टी आर, ठीक है। आपको ये समझना है कि हम डायग्राम को देख के टेबल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये एक चीज समझ गए इसका मतलब आप कितना भी बड़ा टेबल बना सकते हो, ठीक। सो मेरा इतना तो क्लियर है कि मुझे टेबल रो चाहिए एटलीस्ट, भले वो खाली ही क्यों ना हो, ओके। तो मैं टेबल के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ कौन सा टैग, टी आर टैग। आपको ध्यान में रखना कि हर टेबल को ओपनिंग और क्लोजिंग रहता है, ठीक है। चलिए टी आर, इसके वजह से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक खाली रो बन जाएगा, ठीक। उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हमारा एम क्या है, मैं शुरुआत से सोच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से सोच रहा हूँ कि सीरियल नंबर बनाना है, फिर नेम बनाना है, फिर सिटी बनाना है, ठीक है। लेकिन ये मुझे क्रिएट करना पड़ेगा ना। ये क्रिएट करना मतलब क्या, टेबल हेडर है ये, बराबर। तो मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे टेबल में सीरियल नंबर वाला हेडर रहेगा, मेरे टेबल में नेम वाला हेडर रहेगा, सिटी वाला हेडर रहेगा, तो ठीक है। लेकिन ये लिखने कहाँ पे है, तो ये लिखने पड़ेंगे आपको अपने रो के अंदर, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे एंटर कर देता हूँ मैं, ऐसा जगह कर देता हूँ। देखो ध्यान दें, टी एच मतलब टेबल हेडर, कौन सा आईडी में है, सबसे पहले सीरियल नंबर, ठीक है। चलिए अब सेम टू सेम वैसे टी एच, दूसरा क्या है, नेम, फिर से एक बार टी एच, और थर्ड है सिटी, दैट्स इट। इतना ही किया और सेव करके अगर मैं रन करके देखना चाहूँ कि कैसा दिखता है, ये मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये कैसा दिखने वाला है, तो बस आप डायरेक्टली क्रोम ब्राउजर है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ क्रिएट तो हो रहा है। देखो यार, सीरियल नंबर, नेम, सिटी, मेन क्या है कि क्रिएट हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर ये ऐसा नहीं बना जैसे हमने डायग्राम में सोचा था। बनेगा वो, क्योंकि डायग्राम में बॉर्डर्स है। अभी हम बॉर्डर कैसे लाए वो देखा ही नहीं, हम सिर्फ कंटेंट ऐड कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जब कोई रो ऐड करते हो तो उसमें बॉर्डर नहीं आती है, और टेबल तभी आपको दिखने में अच्छा दिखता है जब उसको बॉर्डर हो, ठीक है। तो जब मैं बताऊंगा बॉर्डर कैसे लाते हैं तब ये हो जाएगा, ठीक। एनीवे आगे बढ़ते हैं। मतलब एक रो तो क्रिएट हो गया भाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस डायग्राम में अगर मैं जाऊं तो मुझे नीचे वाला रो क्रिएट करना है, ये वन राम अमरावती, ये ठीक है। मतलब मैं दूसरे रो के बारे में सोच रहा हूँ, और उस रो के अंदर क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, मतलब डेटा होना चाहिए, ओके ना, ठीक है। तो चलिए दूसरा रो बनाते हैं। ये था आपका पहला रो, ठीक है। अब मुझे दूसरा रो बनाना है, तो दूसरा रो अगर बनाना है तो दूसरा टी आर टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये आपको समझना है, ओके, ठीक। अब इस टी आर में क्या क्या चाहिए, मतलब अब यहाँ पे टी आर लिखा मतलब आप कहाँ पे आ गए डायग्राम के हिसाब से, आप ये सेकंड पॉइंट पे है, यहाँ पे है। इसमें आपको चेक क्या चाहिए कि पहला जो सेल है उसमें मुझे वन चाहिए लिखा हुआ, दूसरा जो सेल है उसमें राम लिखा हुआ चाहिए, तीसरा जो सेल है उसमें अमरावती लिखा होना चाहिए, ऐसे ही ना। मतलब सेल क्रिएट करना है, डेटा के लिए जगह क्रिएट करना है, और ये जगह कहाँ से क्रिएट होती है, टीडी से क्रिएट होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा था
टीडी, सिंपल। यहाँ पे आए, इस बार लिखूंगा मैं टीडी, टीडी को भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सी ऊपर जो रो लिखा उसको देखो और अब जो मैं रो लिख रहा हूं उसको देखो, फर्क समझने की कोशिश करो। अंदर मैंने यहाँ पे ऊपर जो पहला वाला रो है वहां पे मैंने TH लिखा क्योंकि मुझे हेडिंग बनाने थे, ठीक है। और नीचे वाले रो में अब मैं TD लिख रहा हूं क्योंकि मुझे डेटा ऐड करना है, ठीक है। हेडिंग बार बार थोड़ी ना ऐड होगी, लेकिन डेटा हर बार ऐड होगा और अलग अलग प्रकार का ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि कब TD और कब TH, ये आपको समझना चाहिए। सिंपल है। अगर आपको कोई चीज हेडिंग में बतानी है कि हाँ ये टेबल का हेडिंग है तो देन TH, और अगर आप डेटा के बारे में सोच रहे हो तो देन TD, सिंपल, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर आपको वो डेटा लिखना है जो आप लिखना चाहते हो। क्या, पहला TD है मेरा 1, मतलब जो पहला रो में पहला सेल बनेगा वहां पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। सेव किया और इतना ही अगर मैं रन करके देखूं तो देखो रन ऑलरेडी है, आपको फर्क दिख रहा होगा, सी फर्क दिख रहा है, SR के नीचे 1 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसे मुझे नेम के लिए चाहिए, ऐसे मुझे सिटी के लिए चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेम TD और उसके बाद में क्या चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो रहा, फिर से और क्या चाहिए, TD और उसका सिटी चाहिए, क्या सिटी है उसका, अमरावती, डन। सेव किया, अब रन करके देखते हैं, सीधा चेंज। ओके, मतलब क्या हुआ है, टेबल फॉर्म हो रहा है। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर ये जो सेकंड नंबर का है यहाँ पे भी डेटा चाहिए, मुझे ऐसा समझते कि मुझे इस टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड चाहिए, ओके। चलिए, तो और क्या करना पड़ेगा, और रो ऐड करना पड़ेगा। जब जब भी आपको लोग लगे कि भाई रो ऐड करना है, तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा, TR टैग। TR मतलब रो, और उसके अंदर जो भी डेटा चाहिए वो। अब एक काम करता हूँ, एक ऊपर का ही डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके। बस 2 के जगह, सॉरी 1 के जगह 2 कर दूंगा, लक्ष्य, और उसका सिटी सपोज मैं अकोला कर देता हूँ, ठीक है। और इसको ही कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, नीचे पेस्ट, और ये हो गया मेरा तीसरा रो। एक बार स्ट्रक्चर हो गया तो फिर इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। चलिए इसको पवन कर, चलिए नागपुर का है, ठीक है, सेव कर दो। अब देखते हैं चेंज, आपको लग रहा है कि टेबल फॉर्म हो रहा है करके, ठीक है, ओके। बस इसमें कमी है, देखो सिलेक्ट करने के बाद ये लगेगा कि हाँ ये टेबल है, लेकिन इसमें कमी है कि इसमें अगर बॉर्डर्स होते तो ये और अच्छा लगता था, बराबर। चलिए बॉर्डर्स लगा देते हैं, मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको। अब इसमें अलग अलग टैग होते हैं। अब बात ऐसी है कि अलग अलग टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स है, सॉरी जितने भी टैग है अलग अलग, जो मेन टैग है क्या क्या थे, TH, TR और TD, इन सभी में आप, ठीक है। अब ये जो टैग है इसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और बात ऐसी कि एट्रीब्यूट्स सभी इसको लागू किए जा सकते हैं, ठीक है, कॉमन एट्रीब्यूट है कुछ। उसमें से पहला एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बॉर्डर, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये आपका जो आउटपुट आप देख रहे हो, एक बार फिर से रन करता हूँ, इसमें कहीं पे भी आपको लाइंस नहीं दिख रही है क्योंकि बॉर्डर है ही नहीं, तो बॉर्डर एक्टिवेट करना पड़ता है तब जाके दिखता है वो, ओके। तो उसके लिए कौन सा होता है एट्रीब्यूट, वो होता है बॉर्डर, और वो आप डायरेक्टली मेन टेबल को अगर लगाए तो सब पूरे टेबल को बॉर्डर आ जाएगी, सिंपल, ठीक। चलिए करके देखे, देखो ये है टेबल। आप सभी लोगों को इतना तो नॉलेज है, एट्रीब्यूट बोले तो टैग के बाजू में, मतलब स्पेस बना के बाजू में आप डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू जो भी आपको बॉर्डर देनी है वो बॉर्डर, मतलब उसका साइज देना है बस, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि साइज जो है हम नॉर्मली पिक्सल में देते हैं, है ना।
मान लीजिए कि मैंने 2px ऐसा लिखा, मतलब 2 पिक्सल। ओके, सेव किया और एक रन करके देखता हूँ मैं कि कैसे दिखता है। सी द चेंज, है ना फर्क। बस एक मैंने 2 पिक्सल वहां पे लिखा तो उसका एकदम अपीयरेंस ही चेंज हो गया, एकदम जैसा चाहिए था वो ऐसा दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है एकदम, है ना। अच्छा, मैंने अगर उसका साइज थोड़ा कम कर दिया तो मतलब 2 पिक्सल है तो 1 पिक्सल कर देते हैं। सेव किया और अब चेंज देखो, अब थोड़ा कम होगा उसका साइज। समझ में आया कैसे किया? तो ये है आपका टेबल, ठीक है। अब इसमें कई सारे ऑप्शंस है, वैसे तो टेबल में कई सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, ठीक है। कुछ मेन मेन देख रहे हैं अपन, ठीक है। मिनिमाइज किया, ये था बॉर्डर। बॉर्डर में टेबल में और एक ऑप्शन होता है अलाइन करके, अलाइन, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने अलाइन सेंटर लिखा, अलाइन सेंटर, ठीक है, तो पूरा टेबल जो सेंटर में होगा। ये करने के दो तरीके हैं। आप डायरेक्टली सेंटर नाम का टैग भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ये कुछ ऐसा अलाइन भी कर सकते हो। मतलब ये कब इस्तेमाल करना पता है, कभी कभी क्या होता है कि मुझे पूरा पेज सेंटर नहीं करना लेकिन टेबल को सेंटर करना है, तब भी आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना लाइन, मैं लिख रहा हूँ, ठीक। एट्रीब्यूट वैसे बहुत सारे हैं लेकिन वही देखना है जो सच में काम में आते हैं, ठीक है। अब अलाइन लिखा, इसका मतलब अगर सेंटर होता है इसका मतलब लेफ्ट और राइट भी होता ही होगा, ठीक है। तो अलाइन एक्चुअली 3 प्रकार की होती है। बाय डिफॉल्ट हमेशा वो लेफ्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में सेंटर होता है और उसके बाद में राइट होता है। आप ऐसा यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक। चलिए एक काम करते हैं, वापस टेबल के अंदर जाते हैं, यहाँ पे स्पेस दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि मुझे कलर देना है इसको, बैकग्राउंड कलर। हम लोगों को बैकग्राउंड कलर देने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल होता है वो पता है, या फिर हाँ बीजी कलर, ओके। क्योंकि बीजी कलर का इस्तेमाल हमने बॉडी के अंदर भी देखा था, और मैंने आपको ये बोला था कि ये कॉमन एट्रीब्यूट है। कॉमन एट्रीब्यूट है इसका मतलब क्या है, ये बाकी कंपोनेंट्स को भी काम में आएगा, है ना। इसका मतलब अगर मैं चाहूँ कि टेबल को बैकग्राउंड दे रहा है तो मैं टेबल को बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ, ठीक। तो बीजी कलर इक्वल्स टू जस्ट मैंने डबल क्लिक कोड, मतलब कलर का नाम लिखना है या फिर कलर का कोड लिखना है, अगर आपको बताऊंगा तो, ठीक है। अब मुझे एक कलर मैंने पढ़ा था CN करके, ठीक है। देखते हैं कैसा कलर दिखता है, ये ऐसा कुछ तो भी, ठीक है। और आप लोगों को तो मालूम है कलर के नाम, ठीक है। आपने ट्राई करना, ठीक है। मतलब मेन चीज क्या है कि मैंने आपको क्या बताया, थर्ड जो एट्रीब्यूट है वो है, सॉरी क्या, बीजी कलर। अब बात ऐसी है, मैंने आपको ये बताया कि ये एट्रीब्यूट कॉमन एट्रीब्यूट है ना, इसका मतलब ये टेबल को ही नहीं, तो ये इनको भी लगाए जा सकते हैं। अब कैसे देखो, मान लीजिए कि मुझे पूरे टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना, मैंने नहीं किया, और मुझे ये टेबल थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ये करने के लिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो हेडिंग पार्ट है इसका ही कलर चेंज हो, मतलब सिर्फ हेडर का ही कलर चेंज हो, ठीक है। तो हेडर मतलब क्या, एक प्रकार का रो है ना वो, तो तुम क्या करो, बैकग्राउंड कलर चेंज करो लेकिन किसका, रो का, ठीक है। तो वैसा ही करके देखते हैं, तो देखो यही है ना वो रो, ठीक है। इसका ही सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, बाकी इसका नहीं। तो मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज किसका करना है, रो का करना है। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ बीजी कलर, और जो भी आपको कलर सही लगे वो, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने ब्लैक लिया। अब बात ऐसे कि ब्लैक लेते बराबर क्या हो जाएगा, देखो बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का है, और हमने बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक दे दिया, इसका मतलब ये क्या होने वाला है, अभी वो दिखेगा ही नहीं, देखो। लेकिन मेन पर्पज क्या है कि बैकग्राउंड कलर आया हुआ है उसका, ठीक है। हाँ, अब वो इतना तो कॉमन सेंस है, दोनों के कलर ब्लैक हो गए इसलिए वो मिक्स हो गए। क्या करना पड़ेगा हमें, वो जो टेक्स्ट है उसका कलर बदल देते हैं, ठीक है। चलिए टेक्स्ट का कलर कुछ अलग कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ब्लैक में रेड सूट करता है ना, ठीक।
कर लेते हो उतना। क्या करेंगे, ये जो SRNO है, ये जो नेम, चलिए वैसे तो कलर देने के लिए 2-3 प्रकार है, ठीक है, FG वगैरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको और एक टैग पढ़ाऊं यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने इससे पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं बॉर्डर के साथ में, ठीक है। हम चाहे तो कलर कॉम्बिनेशन और उसका फॉन्ट अपीयरेंस सब बदल सकते हैं, उसके लिए और एक टैग की जरूरत है, उस टैग का नाम होता है फॉन्ट। फॉन्ट अपने आप में एक बड़ा टैग है, जिस फॉन्ट से क्या हो जाएगा, आपको आप उसका कलर भी बदल सकते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं, ये उसका प्लस पॉइंट है, ठीक है। वैसे सिर्फ कलर ही बदलना होता तो मैं कुछ और इस्तेमाल करके यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिख सकता था, ओके, या फिर स्टाइल देके मैं उसका कलर बदल सकता था, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको और एक टैग पढ़ाऊँ जिसका नाम है फॉन्ट। अब फॉन्ट एक प्रकार का टैग है, तो ये दिखने के लिए कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए टैग है ना वो, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, देखो जिस भी वर्ड का आपको कलर बदलना है या फिर फॉन्ट बदलना है, ऐसा कुछ अगर तुम्हारे दिमाग में आया तो समझ जाना कि हम क्या यूज करना पड़ेगा, फॉन्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसको भी ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है, फॉन्ट, और इसके बीच में आप जो भी डालोगे उसका तुम कलर कॉम्बिनेशन बहुत कुछ बदल सकते हो, साइज वगैरह बहुत कुछ क्लियर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। करके देखते हैं, चलिए फॉन्ट। अब देखो ये यूज कहाँ करना है, देखो आप चाहे तो ये पूरा का पूरा TD जो है उसके अंदर डाल सकते हो, मतलब देखो इस फॉन्ट टैग के बीच में आप जो भी कोड डालोगे वो पूरा का पूरा कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकता है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको एक सेल का बदलना है, एक पूरे रो का बदलना है, कि पूरे टेबल का बदलना है, ठीक है। तुमने अगर पूरे टेबल को इसके अंदर डाल दिया तो पूरे टेबल का ही कलर कॉम्बिनेशन बदल जाएगा। हाँ तुम चाहते हो कि नहीं सर अपने को ना सिर्फ और सिर्फ हेडिंग का ही कलर बदलना है, मतलब अच्छा दिखे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहला वाला रो जो है उसमें ही वो चेंज करना है ना सिर्फ, ठीक। ओके, एक काम करते हैं, पहले में सिर्फ एक वर्ड चेंज होता है क्या वो देखते हैं, चलिए, और वो भी वर्ड मतलब कौन सा, ये वाला, ऐसा नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इसका एक का कलर चेंज होता है क्या उसको देखते हैं। इस एक का कलर चेंज करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, फॉन्ट टैग, ठीक है। फॉन्ट टैग यूज करना मतलब इसको उस फॉन्ट टैग के अंदर ले लो, बस हो गया, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सी जगह बना लिया। अब SRNO को फॉन्ट टैग के बीच में लेना है, ओके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, उसके ठीक पहले फॉन्ट और उसके बाद में फॉन्ट, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन सिर्फ फॉन्ट लिखने भर से ये चीज हो नहीं जाएगा, ठीक है। देखो कोई फर्क दिखा क्या, नहीं। फॉन्ट में एक्चुअली अलग अलग प्रकार के एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी जानकारी आपको होना जरूरी है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। चलो तो पहला जो एट्रीब्यूट मुझे चाहिए, मान लीजिए कि वो है सपोज कलर, जो पहला एट्रीब्यूट है वो है कलर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके लिए, क्या है, कलर। जो भी आप कलर दोगे फॉन्ट वो कलर वापस सेट हो जाएगा, ठीक। करके देखते हैं, चलिए हमने ये बोला कि भाई ब्लैक बैकग्राउंड है तो उसमें रेड शूट करेगा, बराबर, ठीक है। चलिए तो मैं क्या कर देता हूँ, रेड कलर दे देता हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि क्या सचमुच में SRNO को रेड कलर लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए रन करके देखते हैं, सीधा चेंज, चेंज दिख रहा है तुम्हें, SRNO रेड कलर में है, ठीक। अब कलर रेड लिखा था इसलिए रेड आया, तुमको जो सही कलर लगे आप लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो बाकी सभी चाहिए ना, सिर्फ एक थोड़ी ना चाहिए, बाकी जो नेम है सिटी है उनको भी लाना है, उनको भी कलर देना है। अब मेरे पास में ऑप्शन क्या है कि मैं यहाँ पे जो लिखा, जैसा लिखा वही मैंने फिर से कॉपी करके नेम के लिए भी लिखूं और सिटी के लिए भी लिखूं, बराबर।
लेकिन बात ऐसी है कि अगर तीनों को सेम ही कलर कॉम्बिनेशन लगाना है तो मैं कोड एक साथ ही एक बार लिख सकता हूँ। हमने यही बताया थोड़ी देर पहले कि फॉन्ट के अंदर तुम जो कोड डालोगे उन सभी कोड्स के ऊपर वो कलर कॉम्बिनेशन चेंजेस लागू हो जाएंगे, बराबर ना? ठीक है, करके देखते हैं। सी, इसको फॉन्ट को मैं यहां से निकाल देता हूं, ठीक है, और टीएच के ऊपर ले लेता हूं यहाँ, ये भी यहां से निकाल देता हूं और टीएच के नीचे ले लेता हूं यहाँ पे। देखो इससे इससे क्या समझ में आ रहा है, इस कोड को देखो अभी तुम। सी, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये टीएच पूरा का पूरा किसके अंदर है, फॉन्ट के अंदर है। इसका मतलब क्या है, जो आपने लिखा है यहाँ पे कलर, वो किनको लगेगा, इन तीनों को ही लग जाना चाहिए। ठीक है, सेव करते हैं और रन करते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं कहीं गड़बड़ हुई क्या। कलर रेड यहाँ से बाहर लेके देखता हूँ, रो है ना वो, ठीक है। ओके, टेस्टिंग कर रहे हैं सिर्फ अपन। ओके, ठीक है। पूरे के पूरे कलर को, मतलब पूरे के पूरे टेबल का उसने क्या चेंज कर दिया, टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। टेबल के अंदर जो सीक्वेंस है वो टीआर है, टीआर के बाद में आप ऐसा अलग कोई टैग यहाँ पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको लेगा ही, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे फॉन्ट उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे आपने टेबल के बाहर उसको लिखा तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, तो ये चेंज, सिर्फ टेबल का कलर चेंज करना है और टेक्स्ट के अंदर अलग कलर चाहिए, तो ये चेंज करने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन ये करने के लिए मुझे सीएसएस का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक, तो अभी सीएसएस देखा नहीं हमने। प्लस भाई यहाँ पे ये भी देखना चाहता हूँ कि फॉन्ट में ये एक ही नहीं है एट्रीब्यूट, ठीक है, बाकी भी एट्रीब्यूट है। उदाहरण के तौर पे चलो और एक एट्रीब्यूट में बताता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है फेस। फेस का मतलब होता है कि कौन सा फॉन्ट आप लगाना चाहते हो, मतलब फॉन्ट का नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरा एट्रीब्यूट क्या है अपना, फेस। मतलब आप डायरेक्टली फॉन्ट का नाम लिख सकते हो। चलिए, हम लोग कई सारे फॉन्ट्स देखते हैं, है ना। एक कॉमन फॉन्ट आप सभी लोगों को मालूम है, जो हम रिपोर्ट लिखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, टाइम्स न्यू रोमन करके होता है। सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट वगैरह लिखते हैं ना टाइम्स न्यू रोमन में। लेकिन इसके जैसे कई सारे फॉन्ट है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए कि भाई मुझे फॉन्ट का नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉन्ट फेस, और जो भी नाम आप लिखना चाहते हो वो आप लिखिए। आप डबल कोट्स में जो भी आपको फॉन्ट पता होगा वो, मैं एक काम करता हूँ, प्रिस्टीना लिख के देखता हूँ। एक्चुअली प्रिस्टीना नाम का एक फॉन्ट है, देखते हो अप्लाई करता है क्या। तो कर्सिव में आता है वो, सीधा चेंज। ये नॉर्मली पहले आपको नॉर्मल फॉन्ट में दिख रहा था, है ना, इसके पहले। जैसे मैंने टैग का नाम प्रिस्टीना लिखा तो प्रिस्टीना जो भी टैग है, सॉरी जो भी फॉन्ट है, उसके हिसाब से उसने कर्सिव में चेंज कर दिया। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, चलिए और एक, उसके बाद में जो दूसरा सॉरी तीसरा जो एट्रीब्यूट है उसका नाम होता है साइज। आप फॉन्ट की मदद से किसी भी टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। सेम यहीं पे मैं लिखता हूँ साइज। मान लीजिए कि मैंने साइज लिखा 10 और सेव कर दिया, तो आप देखो क्या हो जाएगा। मतलब अभी क्या हो गया कि उसका साइज जो है 10 हो गया, मतलब टेक्स्ट का साइज। और वो जो फॉन्ट है वो पूरे टेबल को लागू हो रहा है ना, क्योंकि तुमने टेबल टैग फॉन्ट के अंदर लिया हुआ है, इसलिए पूरे इसको लागू हो रहा है। आप अगर चाहते कि नहीं इतना बड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ हेडर को लागू होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको उस फॉन्ट टैग को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर जगह लिखना पड़ेगा। ये नहीं, फॉन्ट जो मैंने आपको ये बता रहा हूँ, ये हम चाहे तो एक वर्ड को भी लगा सकते हैं
और एक पूरे कंपोनेंट को भी लगा सकते हो। मतलब आपने मान लीजिए कि आपने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया और आपको सबके लिए ही वो सेट करना है, तो आपका काम है कि पूरा पूरा रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉन्ट टैग के अंदर डाल दो, तो पूरे कलर कॉम्बिनेशन जो भी आप फॉन्ट में लिखोगे, साइज फॉन्ट में लिखोगे, वो सबके लिए लागू हो जाएगा। और आप चाहते कि किसी स्पेसिफिक इसके लिए होना चाहिए, तो आप फॉन्ट टैग उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, तो वैसा हो। ठीक है, चलिए मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं इसको 5 कर देता हूँ, सेव। ये हो गया 5 वाला। ठीक, एनीवे मिनिमाइज करता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखिए हेडिंग लग रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो है बैकग्राउंड कलर चाहिए, लेकिन हाँ सिंपल है कि बीजी कलर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बीजी कलर कहाँ पे, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि तुम्हें कौन से रो को बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक है, हमारे पास में 3 रो है, देखो ये एक है ना, ये भी है और ये भी है। तुम्हें पूरे रो को चाहिए क्या? ठीक है, तो यहाँ पे TR मैं चाहूँ तो, हाँ अब दिक्कत ये है कि ऊपर अगर दिया मैंने यहाँ पे तो पूरे इसको लग जाएगा। ठीक है, मैं और गड़बड़ ये हो जाएगी कि इसको हमने ब्लैक देकर रखा हेडर को, मैं नहीं चाहता कि वैसा हो, इसलिए मैं हर किसी को अलग अलग देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से अलग से लिख सकता हूँ, यहाँ TR BG कलर, जो भी आपको कलर सही लगे आप ले लीजिए। मान लीजिए चलो मैं येलो ले लेता हूँ, सेव किया, एक को ही दिया सिर्फ। अब यही आपको अगर सेम कलर चाहिए तो आप उसको रिपीट कीजिए और आपको अलग ले रो आपको। ठीक है, अब बात ऐसी है देखो ये मैंने आपको टेबल बताया यहाँ पे और फॉन्ट बताया। ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी से ये चीजें कर सकते हैं। तुम चाहो तो उसको बैकग्राउंड कलर के साथ में बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार से हमने बहुत सबसे पहले जो बॉडी टैग में लगाना सीखी थी, सेम वैसे ही आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे अरेंज करते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि अगर आपने इसको बैकग्राउंड इमेज लगाई तो टेक्स्ट दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अभी आपने ये टेबल बनाने के लिए बहुत मेहनत लिया। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए बूटस्ट्रैप में एक छोटा सा क्लास आता है। बूटस्ट्रैप अगर मैं ऐड कर दूं इसके अंदर और एक क्लास का नाम लिख दूं, तो फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में ये बहुत बढ़िया अपीयरेंस क्रिएट कर देगा। मतलब देखिए पहले HTML बनाया गया है, HTML में इस प्रकार से कोडिंग लिखना सिखाया गया, लेकिन अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपका कोड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। करेक्ट है, जरूरी थोड़ी ना है कि आपका जो वेब पेज है उसके अंदर सिंपल एक टेबल रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। और आप क्या करते जा रहे हो कि कंटेंट भी इसके अंदर है और उसके लिए लगने वाले कलर कॉम्बिनेशंस उसके लिए भी कोड इसके ही अंदर है। तो जब आप वेबसाइट बनाने जाओगे तब क्या हो जाएगा, एक ही पेज के अंदर सब है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन भी उसी पेज के अंदर है, टेबल भी उसी के अंदर है, तुम्हारा डेटा भी उसी के अंदर है। तब इसमें काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कुछ दिनों बाद, जब आप कंटिन्यूसली इसमें काम करोगे। ठीक है, क्योंकि कोड तो बढ़ते जा रहा है। यही प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CSS लाया गया। CSS से क्या होता है, जो तुम्हारा डिजाइन वाला कोड होता है जिसके कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं, फॉन्ट वगैरह, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, ये सारी चीजें अलग फाइल में मेंटेन की जाती है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, कोड दिखने के लिए क्लीन लगेगा। ओके, मतलब मान लीजिए कि ये फॉन्ट वगैरह ये रहेगा ही नहीं, सिर्फ मेन मेन चीजें रहेगी। इसके वजह से डेवलपर को कोड को देखने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, और एग्जीक्यूट भी फास्ट होगा, क्योंकि ये जो फाइल है अभी, मान लीजिए कि इस फाइल में कितनी लाइंस का कोड है, 45 लाइंस का कोड है। उसमें से इमेजिन कीजिए कि भाई 20 लाइंस का कोड आपके डिजाइन का है। अगर आपकी डिजाइन वाली फाइल अलग बनती है, उसमें पूरा मैक्सिमम कोड अगर मैनेज होता है, तो पेज लोड फास्ट होगा। इसीलिए कुछ दिनों बाद, मतलब मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, कि पहले HTML आया, लेकिन HTML में दिक्कतें आने लगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए CSS लाया गया। तो CSS में भी क्या होता है पता है क्या, ये जो कोड आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये BG कलर आपने इधर लिखा, ये फॉन्ट वगैरह आपने इधर ही लिख दिया, ये यहाँ पे ना लिखते हुए कहाँ लिखना पड़ेगा, CSS की फाइल में लिखना। समझ में आ रहा है? और जब आप CSS की फाइल में लिखते हो उसको, उसका प्लस पॉइंट ये होता है
कोड मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। कंपनी के अंदर यूआई डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, उनको उनका काम सिर्फ उतना ही होता है कि बस सीएसएस की फाइल में काम करो, जावास्क्रिप्ट की फाइल में काम करो, ठीक है, बूटस्ट्रैप की फाइल को मैनेज करो। फाइल अलग अलग होने के कारण ये मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है, इसलिए सीएसएस का यूज करना जरूरी है। दूसरी बात, सीएसएस यूज होता है लेआउट बनाने के लिए। देखो अभी फिलहाल आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेबल बनाए, बराबर, लेकिन जो नॉर्मली वेबसाइट हम देखते हैं कि प्रॉपर हेडर होता है, उसके अंदर प्रॉपर मेनू बार होता है ना, साइड बार होता है, कंटेंट होता है, ये लेआउट होते हैं, और ये लेआउट बनाना सबसे आसान सिर्फ सीएसएस में, इसलिए वहां पे सीएसएस का यूज होता है। ओके, तो अब हमें जरूरत, सो टीम, इस प्रकार से हमने आज टेबल टैग देखा। टेबल टैग में हमने लाइव टेबल बना के देखा विद कंटेंट, उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स देखे, और साथ ही में हमने फॉन्ट टैग भी देखा। चलिए आज यहीं पे रुक जाते हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्रैक्टिस करके देखिए, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो